नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी के उन राज़ों की जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाते। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी थोड़ी सी खाली लग रही है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन गुजर जाता है, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल रह जाता है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? आज की इस ऑडियो बुक में मैं आपको ले जाने वाली हूँ जापान, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिविंग और हैप्पी लोग रहते हैं और उनकी ज़िंदगी का एक ही सीक्रेट है, इकिगाई। ये ऑडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया है, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा। इकिगाई आखिर है क्या? जापानीज लैंग्वेज में इकी का मतलब होता है जिंदगी और गाई का मतलब होता है वैल्यू या वजह। मतलब इकिगाई जिंदगी जीने की वजह है। इकिगाई कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है जो आप किसी दुकान से खरीद लाएंगे। ये कोई मैजिक या फॉर्मूला भी नहीं है। इकिगाई वो छोटी सी वजह होती है जो आपको हर सुबह उठने पर कहती है, आज भी उठना वर्थ इट रहा। इकिगाई वो एक चीज है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर देगी। कुछ लोगों का इकिगाई होता है उनका काम, कुछ का उनका परिवार और कुछ का सिर्फ ये कि वो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इकिगाई लाउड नहीं होता, वो शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। जापान का ओकिनावा आइलैंड दुनिया भर में सबसे फेमस है क्योंकि यहाँ के लोग 90 से 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि वो ज़्यादा जीते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खुश रहकर जीते हैं। यहाँ 80-90 साल के लोग गार्डनिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कम्युनिटी के कामों में लगे रहते हैं। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब होता है काम बदलना, जिंदगी छोड़ना नहीं। उनके लिए काम कोई बर्डन नहीं है, उनके लिए काम एक पर्पस होता है, जिंदगी जीने का असली मकसद होता है। आखिर क्या है इकिगाई का सबसे शांत रूल? हमारी जिंदगी आज फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही है। जल्दी उठना, जल्दी खाना, जल्दी काम पर जाना और उतनी ही जल्दी हमें रिजल्ट भी चाहिए। लेकिन इकिगाई कहता है, जितना जल्दी करोगे उतनी जिंदगी छूटती जाएगी। ओकिनावा के लोग धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं, धीरे खाते हैं। वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं, इसीलिए उनका मन भी शांत रहता है। इकिगाई हमें सिखाता है, जिंदगी एक रेस नहीं है, जिंदगी एक सफर है, जिसका असली मजा तब होगा जब हम हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। इकिगाई के अकॉर्डिंग खुशियाँ फ्यूचर में नहीं होती, खुशी आज में होती है। जापानीज लोग खुशी ढूंढते नहीं, वो खुशी को नोटिस करते हैं। जैसे सुबह की हल्की धूप, गरम चाय की खुशबू, किसी अपने की आवाज़। हम अक्सर सोचते रहते हैं, जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे। लेकिन इकिगाई कहता है, खुशी को पोस्टपोन मत करो। यहाँ के लोगों की लंबी जिंदगी का राज इनकी डाइट में छुपा है, 80% ईटिंग हैबिट। अब बात करते हैं इकिगाई का सबसे पावरफुल हेल्थ सीक्रेट की, हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट को 100% भरने से पहले रुक जाना। जी हाँ, ओकिनावा के लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाते, वो हमेशा 80% भूख पर ही रुक जाते हैं। उनका मानना है, जब पेट भरने का एहसास होता है तब तक हम ज़्यादा खा चुके होते हैं। साइंस कहता है, ब्रेन को पेट भरने का सिग्नल 20 मिनट बाद मिलता है, इसीलिए 80% रूल फॉलो करते हैं, जिससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, एजिंग स्लो होती है, बॉडी को लाइट फील होता है। इकिगाई डाइट का मतलब डाइटिंग नहीं है, बल्कि कॉन्शियस ईटिंग है। आप पूरा फोकस अपने खाने पर रखते हैं, ना कि टीवी और मोबाइल पर। अब हम समझेंगे इकिगाई 4 सर्कल कॉन्सेप्ट।
इकिगाई मिलता है इन 4 चीज़ों के बीच में। तो ये 4 पॉइंटर्स हमेशा याद रखो। जो आपको पसंद है, जो आप अच्छा कर सकते हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिससे आप कमा सकते हो। इन 4 चीज़ों के बीच का पॉइंट है इकिगाई। पर याद रखिए, इकिगाई परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी किसी का ख्याल रखना, टीचर का पढ़ाना, किसी का दर्द सुन लेना, ये सब भी इकिगाई है। हम सब ने सुना है कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। जी हाँ, जापानीज़ लोग कंपैरिजन से दूर रहते हैं। वो ये नहीं पूछते वो मुझसे आगे क्यों है, बल्कि वो ये पूछते हैं मैं कल से थोड़ा बेटर कैसे हो सकता हूँ। इकिगाई के रूल्स: कम कंपैरिजन, ज़्यादा कनेक्शन और नेचर के साथ थोड़ा और टाइम। कंपैरिजन इकिगाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। इकिगाई एक परफेक्ट लाइफ का वादा नहीं है। इकिगाई ये नहीं कहता दुख नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इकिगाई ये कहता है कि प्रॉब्लम्स के साथ भी चलना सीखो। लाइफ को जीने का पर्पस कभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करता, पर जीने की एक वजह ज़रूर दे देता है। इकिगाई के बारे में इतना कुछ समझने के बाद असली कन्फ्यूजन ये है कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। खुद से पूछिए कि किस काम में टाइम का पता ही नहीं चलता, कौन सा काम करके मन हल्का हो जाता है, लोग आपकी किस बात की ज़्यादा तारीफ करते हैं। इकिगाई धीरे धीरे मिलता है, पर जब मिलता है तो ज़िंदगी को गहरा बना देता है। इकिगाई कोई सिर्फ बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ज़िंदगी को जीने का तरीका है। आज सोने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना, कल सुबह उठने की मेरी वजह क्या है। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट में अपना इकिगाई लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़िंदगी बदलने वाली सोच के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।